चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इख्तलाफात। नंद भावज में झगड़े से मुतालिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी वकील लतीफ़ खोसा से कह रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों को जहर वाली लाइन लिखने पर मसला हुआ, जिस पर उन्होंने कहा ये पूछने वाली कौन होती हैं। बहनों का कहना था कि वो लतीफ़ खोसा के दफ्तर ये पूछने गई थीं कि ये जहर वाली लाइन क्यों लिखी। लतीफ़ खोसा ने उनसे बदतमीज़ी की। बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं कि उन्होंने इस मामले पर ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और ख़ान को ये कहकर चली आईं कि उनके तमाम केसेस लतीफ़ खोसा ही लड़ेंगे। मुबैना ऑडियो में लतीफ़ खोसा कहते हैं कि उन बहनों को पता नहीं कि मसला क्या है, वो बदतमीज़ी करने वाले नहीं हैं। लतीफ़ खोसा ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा कि जो ऑडियो लीक में मुलव्वस हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती कोई लीक की है। अगर इस किस्म की कॉन्वर्सेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान होती है, जिसने लीक की है उसे शर्म आनी चाहिए। ये जेल की बात कर रहे हैं आप, जेल में जो बात लीक कौन कर रहा है सर, मुझे क्या पता। चेयरमैन पीटीआई तो कहते थे कि उनके अहले खाना का सियासत से लेना देना नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दोहरे मयार सामने आ चुके हैं। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो लीक पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की तनकीद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक खान ने कहा, सियासत में जब घरेलू ताल्लुक को शामिल किया जाए तो यही अंजाम होता है। बुशरा बीबी अब बहन भाई के रिश्ते के बीच में आ रही हैं। इमरान खान ही चेयरमैन पीटीआई रहेगा, ये नहीं कि किसी पर जो है कोई एतराज़ की बात है। माशाअल्लाह जिन्होंने ये गलतफहमी की वजह से बयान दिया है वो भी जो है मोहतरम है। जो इमरान खान साहब ने नाम बताया वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। जो इमरान खान ने कहा था मैंने कह दिया, अगर उनको कोई और है तो वो सुनते रहे। आप बयान पे कायम है, आप अपने बयान पे कायम है, इसका मतलब है वो पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और वो सही नहीं कह रहे। भाई वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। लतीफ़ खोसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लतीफ़ खोसा सही कह रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा था, आपने शायद सुना नहीं। नहीं मुतज़ाद है, आप दोनों को दुरुस्त कह रही हैं क्या? बिल्कुल दोनों दुरुस्त, अलग अलग बयान है दोनों के। एक कह रहा है कि इमरान खान खुद चेयरमैन रहेंगे, दूसरा कह रहा है कि अली दूसरे अनाउंस कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए उम्मीदवार कौन सच्चा कौन झूठा? लतीफ़ खोसा अपने बयान पर कायम। कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने जो उनसे कहा उन्होंने वो आकर बता दिया। बैरिस्टर गौहर और अली जफर दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान से जब पूछा गया कि लतीफ़ खोसा और अली जफर में से सही कौन कह रहा है, तो अलीमा खान ने कहा कि लतीफ़ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं, अली जफर भी सच्चे हैं, आपने दुरुस्त नहीं सुना। क्वेटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसा, जियाले पुरजोश। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जलसागाह पहुंच गए। कुछ देर में खिताब करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि इंतखाबात की ताख़ीर पर अज़ खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त पर उनके खिलाफ तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई गई। मुहिम चलाने वालों में साबिक काबीना मेंबरान भी शामिल थे। इस पस मंज़र में बार काउंसिल्स खुसूसन पाकिस्तान बार काउंसिल ने शहबाज शरीफ और काबीना अरकान से मुलाकात की, जिसके फौरी बाद बार काउंसिल्स मेंबरान ने उन पर मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लगाए। उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में भेजी गई शिकायत सियासी मकासद के तहत जमा करवाई गई। दरख्वास्त में कहा गया कि दूसरा शोकॉज जारी करने से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ात का फैसला ज़रूरी था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दोनों शोकॉज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 2 दरखास्तों की समाअत। अदालत ने तोशा खाना फौजदारी केस में सजा खत्म करने और पीटीआई की ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने तोशा खाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सजा सुनाई। इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी थी कि 8 अगस्त को 5 साल की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। हमें कहा गया है कि 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो पार्टी मुतासिर होगी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनाजुर में होने वाली कार्रवाई न रुकी तो इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं।
इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। लतीफ खोसा ने कहा, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बाहर रखकर यकतरफा इलेक्शन चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील तफसीलात दे दें, फिर देखकर ऑर्डर पास करेंगे। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन के फैसले की रोशनी में वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। वफाकी हुकूमत ने साइफर और 190 मिलियन पाउंड केस के लिए अदालतों के क़याम के कानूनी तकाजे पूरे कर लिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत की दरखास्त, नोटिस जारी। दरखास्त में कहा गया है कि केस के फैसले तक जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की जाए। मजीद समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने तोशाखाना से कोई भी गाड़ी मांगी हो। नवाज शरीफ की तरफ से गाड़ी लेने का कोई मुतालबा नहीं था। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जवाब जमा करवा दिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने नायब प्रोसिक्यूटर से पूछा, क्या करेंगे अब आप इस पर? नायब प्रोसिक्यूटर बोले, अभी नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और फिर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। गजा जंग बंदी में मजीद एक और दिन की तौसी। कतर की इसराइल हमास जंग में जुमे तक जंग बंदी की तस्दीक। दफ्तर इसराइली वजीर आज़म का कहना है कि आज रिहा किए जाने वाले 10 यरगमालियों की फहरिस्त मौसूल हो गई। इसराइली फ़ौज का किसी भी टाइम फ्रेम की वजाहत किए बगैर कहना है कि सालिसीन की कोशिशें हैं कि नतीजे में मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का अमल और तयशुदा फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेशनल वक्फा जारी रहे।